Hello student, in the last lecture we learned about air. Now in today's lecture we are going to start with water. So let's begin. All plants and animals need water to survive. प्लांट्स को और एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ का 3/4 पोर्शन जो है वो पानी से भरा हुआ है. इट इज़ फाउंड इन ओशन, रिवर, लेक, वेल एंड पाउंड. ये जो पानी है आपको ओशन में दिखाई देता है, रिवर में दिखाई देता है, लेक में, नदियों में, तालाबों में. ये पानी जो है आपको दिखाई देता है, जो कि हम 3/4% ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड इन वाटर बोलते हैं. तो ये पानी जो है नदी में, तालाब में, इन सब जगह में ये पानी जो है पाया जाता है. इवन और बॉडी कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. हमारे बॉडी के अंदर भी जो है बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है. देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर. पानी के बिना जीवन जो है मुमकिन नहीं है. इट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस. पानी जो है बहुत सारे इन चीज़ों में उपयोग में आता है, जैसे कि खाना बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए पानी का उपयोग होता है. वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को पानी डालने की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. उसी तरह ड्रिंकिंग, पीने के लिए भी पानी जो है वो लगता है. तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों के लिए जो है हम पानी को उपयोग करते हैं. तो पानी के बिना लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है. देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर. दिस इज़ अबाउट वाटर. नाउ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर. वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 गैसेस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. वाटर जो है वो 2 गैसेस से बना हुआ है. उसमें ऑक्सीजन एक पार्ट है और हाइड्रोजन एक पार्ट है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर जो है, इन 2 गैसेस से मिलकर वाटर बना है. स्टेट ऑफ वाटर. वाटर इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म्स. पानी जो है वो 3 फॉर्म में जो है हमको मिलता है. वन इज़ आइस, सेकेंड इज़ वाटर एंड थर्ड इज़ वाटर वेपर. दीज फॉर्म आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट ऑफ वाटर. इन्हीं 3 फॉर्मों को जो है स्टेट ऑफ वाटर कहा जाता है. सो वी कैन से दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पानी जो है 3 स्टेट में हमारे लिए अवेलेबल है. One is in solid state, second one is in liquid state, and third one is in gaseous state. In the solid state, water is found as ice and snow on high mountain and cold regions such as the pole of the earth. Solid state में water जो है वो हमको ice के फॉर्म में या snow के फॉर्म में जो है high mountain के ऊपर जो है वो देखने को मिलता है. उसी तरह से कोल्ड रीजन्स में, जैसे कि पोल हो गया, पोल रीजन्स जो है वहाँ पर जो है आइस की फॉर्म में जो है वाटर सॉलिड स्टेट में मौजूद है. इन द लिक्विड स्टेट वाटर इज प्रेजेंट इन ओशन, सी, रिवर, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा. लिक्विड स्टेट में जो है पानी ओशंस में, समुद्र में, सीज में, रिवर्स में, नदियों में, पॉन्ड्स में, तालाबों में जो है अवेलेबल है. इन द गैसियस स्टेट वाटर इज प्रेजेंट एज वाटर वेपर इन द एयर. गैसियस स्टेट में पानी जो है वाटर वेपर की फॉर्म में एयर में प्रेजेंट है. तो इन तीनों स्टेट में जो है वाटर जो है वो प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म. वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन हीटिंग एंड ऑन कूलिंग. जब भी वाटर को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये जो सॉलिड फॉर्म्स में अगर हम वाटर को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है. अगर हम लिक्विड फॉर्म में वाटर को जो है हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो वेपर फॉर्म में जो है उसका स्टेट चेंज हो जाता है. इसका मतलब ये है कि जब भी वाटर को हम हीट देते हैं तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाता है. अगर वो आइस के फॉर्म में है तो वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाएगा. अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा. तो वाटर का जो स्टेट है वो ऑन हीटिंग या फिर ऑन कूलिंग, ये दोनों चीज़ों में चेंज होता है. ये तो हमने हीटिंग की बात की. अब कूलिंग की अगर हम बात करते हैं, वाटर को जो हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वाटर का स्टेट चेंज हो जाता है. लिक्विड वाटर को अगर हम कूल करते हैं तो उसमें से आइस जो है वो हमको मिलता है. इसका मतलब यही होता है कि जब भी हीटिंग या कूलिंग जो है हम वाटर के ऊपर अप्लाई करते हैं, तब जो है वाटर का स्टेट जो है वो चेंज होता है, फॉर्म जो है वो चेंज होता है. फ्रीजिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू आइस. फ्रीजिंग की प्रोसेस के थ्रू जो है वाटर जो है वो चेंज होता है आइस में. वी कैन मेक आइस
from water by placing a tray of water in the freezer of a refrigerator. हमको अगर आइस बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, पानी का एक ट्रे भर करके फ्रीज़र में उसको जब डाल के रख देते हैं तो रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीज़र होता है वहाँ पर जो है आइस ट्रे डालने के बाद उस वाटर का जो है कन्वर्शन चेंज जो है वो आइस में हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब भी पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उस गर्म करने के बाद जो है उसमें से वाटर वेपर निकलती है, और वो जो वाटर वेपर होती है उसी को हम इवेपोरेशन बोला करते हैं। तो जो प्रोसेस होती है वाटर से वाटर वेपर में चेंज होने की, उसको इवेपोरेशन की प्रोसेस कहा जाता है। ऑन कूलिंग वाटर वेपर चेंजेस बैक टू वाटर। दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। जब भी पानी को गर्म किया जाता है तो वाटर से वाटर वेपर फॉर्म होते हैं, और उस वाटर वेपर का जब हम ठंडा कर लेते हैं तो उससे फिर से हमको वाटर ही मिलता है। तो वाटर वेपर से वाटर मिलने की जो प्रोसेस होती है उसको कंडेंसेशन की प्रोसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बोलें तो जब भी आप घर में पानी गर्म करते हैं उसके ऊपर अगर प्लेट रख देते हो तो और उसके बाद जो है उसको ठंडा होने छोड़ देते हो तो वो जो भाप है वो भाप उस प्लेट के ऊपर चिपक जाती है, और फिर बाद में जब पानी पूरा ठंडा हो जाता है तो वो भाप जो है उस भाप में से ड्रॉप्स के फॉर्म में वाटर वापस आपको मिल जाता है। तो वाटर वेपर से वाटर मिलने की जो प्रोसेस होती है उसको कंडेंसेशन की प्रोसेस कहा जाता है।